हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्रिक की कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी क्लास ब्रिक की होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट इसी वीडियो के माध्यम से। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे सामने है ब्रिक मेसनरी एंड टाइप्स, ये देखने वाले हैं। फिर देखेंगे हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक क्या होता है। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले मैंने लिखा है ब्रिक मेसनरी एंड टाइप्स। तो ब्रिक मेसनरी किसको कहेंगे? ईंटों में एक दूसरे को जोड़कर बनाई गई संरचना ईंट की चिनाई कहलाती है, क्योंकि ब्रिक का जो वर्क होता है ना, उसको चिनाई वर्क कहते हैं साइड पे, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक में दो तरह के ब्रिक आ जाता है हमारे पास। एक मॉडुलर ब्रिक, एक ट्रेडिशनल ब्रिक। क्लियर है? तो मॉडुलर ब्रिक का जो साइज होता है ना, हमेशा सेवन साइज सेम होता है। जैसे मॉडुलर ब्रिक की साइज है 190 इंटू 90 इंटू 90 मिलीमीटर, मतलब 190 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर। ठीक है, ये तीन डायमेंशन होता है, मतलब ब्रिक की लंबाई, ब्रिक की चौड़ाई और ब्रिक की हाइट। क्लियर है? तो अब बात आता है ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक जो हम जनरली साइट पे यूज करते हैं, जो कि आप देखोगे साइट पे जब मेजरमेंट करोगे, अगर मिलीमीटर में तो 230, और इसकी 115 क्या होती है? चौड़ाई होती है। और 75 मिलीमीटर क्या होता है? हाइट होता है। आप मेजर करके देखना। अगर इंच फीट में नापोगे वो भी बता देता हूँ। 230 का मतलब क्या? 9 इंच की ब्रिक की लंबाई है, और जो चौड़ाई है 4.5 इंच की है, और आपके पास 75 मिलीमीटर जो है वो ब्रिक की हाइट है। क्लियर हो गया? तो इतने टाइप्स की ब्रिक जो जनरली होती है, मॉडुलर ब्रिक और ट्रेडिशनल ब्रिक। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जो हमारे पास तीन टाइप की ब्रिक होता है, उसको पहचानना साइट पे बेहद जरूरी होता है, राइट। उसमें कोटेशन में भी मार्क, जब भी आप कोटेशन देखोगे ना, तो उसमें उसमें मेंशन क्या होता है? फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक है, कौन सी ब्रिक की कहाँ पे यूज करनी चाहिए, ये सारी चीज क्लियर है। अब डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या स्पेसिफिकेशन है, उसको हम रीड आउट करेंगे और एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। जो ब्रिक बना होता है वो गुड क्वालिटी और रॉ मटेरियल का बना होता है। क्लियर है? ब्रिक कलर यूनिफॉर्म। फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए? कलर का यूनिफॉर्म कलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म कलर होनी चाहिए। ठीक है। और उसका रेगुलर शेप एंड साइज। रेगुलर शेप एंड साइज का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर वो 230 मिलीमीटर है तो 230 मिलीमीटर होनी चाहिए। उसमें साइज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अब उसकी चौड़ाई 115 मिलीमीटर है तो 115 मिलीमीटर होनी चाहिए। हाइट अगर 75 है तो 75 होनी चाहिए, और बिल्कुल ब्रिक स्ट्रेट होनी चाहिए। समझ गया ना? कोई टेढ़ा मतलब कोई कोई कुछ प्रकार से अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं रेगुलर शेप एंड साइज। अब बात करते हैं फिफ्थ, वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट मोर देन 20%। मतलब उस ब्रिक की 20% से ज्यादा वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए 20% से ज्यादा। इसका मतलब क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। वाटर ऑब्जर्वेशन का मतलब ये समझ लो कि अगर मैंने ब्रिक को पानी में डाल दिया है तो उसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, ब्रिक की पानी सोखने की कैपेसिटी जो होनी चाहिए, मैक्सिमम 20% होनी चाहिए। 20% से एबव नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का। जब भी उसका टेस्ट कराओगे ना, तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट आनी चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है। तो सेकेंड क्लास ब्रिक क्या है? सेकेंड क्लास ब्रिक है क्वालिटी लिटिल बिट लेस। क्वालिटी थोड़ी सी लेस होती है उसकी। ठीक है, एज टू कंपेयर फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्लियर है? अब दूसरी चीज क्या है हमारे पास? ब्रिक कलर यूनिफॉर्म। इसका भी कलर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। तो और स्लाइजेसली ओवरबर्न। इसका मतलब थोड़ी सी जला होती है ब्रिक। ठीक है। अप्रोक्स रेगुलर शेप एंड साइज, अप्रोक्स बराबर होता है। हो सकता है कि सेकंड क्लास ब्रिक का थोड़ी सी डायमेंशन में उलट फेर हो। ठीक है, एज टू कंपेयर फर्स्ट क्लास ब्रिक। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अप्रोक्स रेगुलर शेप एंड साइज समझ गया।
अब बात करते हैं वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट मोर 22%। इसका वाटर ऑब्जर्वेशन की क्षमता 22% है, देखो बढ़ गया, उसमें 20% था, इसका ज़्यादा है। इसका मतलब मैक्सिमम वाटर जो ये ऑब्जर्व करेगा ब्रिक, वो 22% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्लियर है। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होता है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाटर ऑब्जर्वेशन भी पूछा जा सकता है और 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी पूछा जाता है। साइड पे फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज होता है या तो सेकंड क्लास ब्रिक यूज होता है। थर्ड क्लास बहुत कम ब्रिक आपको साइड पे देखने को मिलता है। अब लास्ट जो होता है थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक में क्या है कि एक नंबर में जो मैंने दिया है, ब्रिक की जो नॉट यूनिफॉर्म इज शेप एंड साइज, कह रहा है ब्रिक की कलर यूनिफॉर्म नहीं होता, बिल्कुल जला होता है वो, उसका कलर भी आपको सेम देखने को नहीं मिलता है, उसका साइज भी शेप एंड साइज भी आपको सेम देखने को साइड पे नहीं मिलता है, लेकिन वो थर्ड क्लास ब्रिक में आता है। तो ब्रिक इज ओवरबर्न, ब्रिक क्या होता है, ओवर जला हुआ, मतलब काला काला से देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे गांव घर में जब भी ब्रिक बनता है हम लोगों का, तो देखो जो ब्रिक ज्यादा जल जाता है ना वो काले पड़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ब्रिक इज ओवरबर्न। ठीक है। अब देखो वाटर ऑब्जर्वेशन नॉट मोर 25%, इसका वाटर ऑब्जर्वेशन की क्षमता कितना आ गया, 25%। इसका मतलब है ये ब्रिक जो है 25% तक सोखनी चाहिए पानी, इससे ज्यादा अगर सोखता है तो वो सही नहीं है। ठीक है। अब देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ताकत क्या हो गया, घट गया। ठीक है। अब कैसे कैसे घटते चला गया, देखो जब फर्स्ट क्लास ब्रिक था तो 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब जब सेकेंड क्लास ब्रिक में आए 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और वही थर्ड क्लास ब्रिक में आया तो 30 केजी पर सेंटीमीटर, मतलब इसका जब हम टेस्ट करेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को लैब में तो 30 केजी ही रिजल्ट देगा मैक्सिमम, और जब सेकेंड क्लास 70 केजी देगा और ये 105। उसी प्रकार से वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट आपने देखा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो क्षमता है मोर देन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से सेकेंड में 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और थर्ड में 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसी प्रकार से मैंने देखा, इसके ऊपर डिस्कस किया। तो वीडियो कैसा लगा फाइनली आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या, आने वाले ऐसी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। क्लियर है। तो कुछ मैं बताना चाह रहा था कि फाइनली मैं इस चैनल पर ये एस्टिमेशन एंड बिलिंग और कोटेशन वगैरह ये सारी चीज़ का वीडियो मैंने रेडी कर लिया है, वो सिर्फ मैं बना के इस पे डालने वाला। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि अगर न्यू व्यूअर्स जो भी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।